मान लीजिए आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो न सिर्फ आपके तर्कों को काट रहा है, बल्कि आपकी हर एक चाल को पहले से समझ चुका है। वो आपको महसूस भी नहीं होने देता कि असली कंट्रोल उसी के हाथ में है। अब सोचिए, क्या होगा अगर आप भी ऐसे बन जाएं? क्या हो अगर आपकी हर निगोशिएशन जीत में बदल जाए? यही सिखाता है नेवर स्प्लिट डिफरेंस, FBI के पूर्व टॉप नेगोशिएटर क्रिस वॉस की जबरदस्त किताब। यह सिर्फ नेगोशिएशन की किताब नहीं है, यह जिंदगी के हर रिश्ते, हर डिस्कशन, हर सौदे में जीतने की कला है। नेगोशिएशन यानी बातचीत से जीत निकालना। पर क्या यह सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स या कोर्ट रूम में होता है? नहीं, नेगोशिएशन हर दिन होता है। जब आप सेल्समैन से डिस्काउंट मांगते हैं, जब आप बॉस से छुट्टी की बात करते हैं, जब आप अपने बच्चे को मोबाइल नीचे रखने को कहते हैं, हर इंटरैक्शन एक नेगोशिएशन है। क्रिस वॉस FBI के एक जाने माने होस्टेज नेगोशिएटर रहे हैं। उन्होंने किडनैपर्स से लेकर आतंकवादियों तक से बातचीत करके लोगों की जानें बचाई हैं। और उन्होंने अपनी जिंदगी की नेगोशिएशन स्किल्स को इस किताब में उतारा है, ताकि हम आम लोग भी ये सीख सकें कि बिना गुस्सा किए, बिना झगड़े के कैसे अपनी बात मनवानी है। किताब का टाइटल ही एक गहरा संदेश देता है, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, यानी कभी बीच का रास्ता मत निकालो। क्यों? क्योंकि जब आप बीच का रास्ता निकालते हैं तो दोनों पार्टियां हारती हैं। अगर कोई बच्चा कहे कि मुझे 2 आइसक्रीम चाहिए और आप कहें 1 ही मिलेगी, और फिर आप कहें चलो 1.5 कर लो, तो न आप खुश न बच्चा। असल नेगोशिएशन जीत तब होती है जब सामने वाला आपकी बात को खुद की जीत माने। इस किताब में क्रिस वॉस हमें सिखाते हैं कैसे नो को डर नहीं, एक शुरुआत माने, कैसे चुप रहना भी एक ताकत है, कैसे टोन ऑफ वॉइस और बॉडी लैंग्वेज बातचीत से ज्यादा बोलते हैं, कैसे मिररिंग और लेबलिंग से आप सामने वाले को खुलने पर मजबूर कर सकते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे आप टफ से टफ इंसान से भी डील निकाल सकते हैं बिना गुस्से, बिना झुके। तो दोस्तों, अगर आप जिंदगी में सिर्फ सरवाइव नहीं, नेगोशिएट करके विन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम क्रिस वॉस की इस मास्टर क्लास को डिकोड करेंगे, आसान हिंदी में, दिलचस्प कहानियों और लाइफ चेंजिंग टिप्स के साथ। चैप्टर 1, द न्यू रूल्स। सोचिए आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां सामने वाला आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। वो चालाक है, तेज दिमाग वाला है और आपकी हर हरकत को पढ़ रहा है। अब आप क्या करेंगे? डरेंगे, हार मान लेंगे, या फिर क्रिस वॉस की नेगोशिएशन स्ट्रेटजी से उसे उसके ही गेम में हरा देंगे? यही तो सिखाता है चैप्टर 1, द न्यू रूल्स। कैसे आप किसी भी कमरे में सबसे स्मार्ट इंसान बन सकते हैं, बिना ज्यादा बोले, बिना ज्यादा दिखावे के, सिर्फ अपने दिमाग और बात करने के तरीके से। क्रिस वॉस बताते हैं कि नेगोशिएशन अब वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। पहले लोग सोचते थे कि नेगोशिएशन मतलब एक लॉजिकल डिस्कशन जिसमें फैक्ट्स और फिगर्स से बात होती है, लेकिन हकीकत क्या है? नेगोशिएशन एक इमोशनल गेम है जहां आपको सामने वाले की साइकोलॉजी को समझना होता है, उसकी जरूरतों, डर और असुरक्षा को पकड़ना होता है। क्रिस ने एक सच्ची घटना से शुरुआत की। जब वो FBI में थे और एक बार एक किडनैपर से बात करनी थी जिसने एक 8 साल की बच्ची को किडनैप कर लिया था। वो ट्रेडिशनल नेगोशिएशन टेक्निक्स यूज कर रहे थे, बी रैशनल, ऑफर ऑप्शंस, कीप इट काल्म, लेकिन कुछ नहीं चल रहा था। तभी उन्होंने सीखा, एम्पैथी सबसे बड़ा हथियार है। जब आप सामने वाले को समझते हैं, उसके नजरिए से चीजें देखते हैं, तब नेगोशिएशन में असली बदलाव आता है। की लेसन 1, टैक्टिकल एम्पैथी। टैक्टिकल एम्पैथी मतलब सिर्फ सहानुभूति दिखाना नहीं, बल्कि सामने वाले की भावनाओं को जेन्युइनली समझना और उसे दिखाना कि आप समझ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई गुस्से में है तो आप कह सकते हैं, लगता है ये आपके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा। इतना कहने से सामने वाला शांत हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है ये इंसान मुझे समझ रहा है। की लेसन 2, इट्स नॉट अबाउट विनिंग आर्ग्यूमेंट्स। क्रिस कहते हैं, नेगोशिएशन में ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि आप तर्कों से जीत जाएं।
असली ऑब्जेक्टिव होता है सामने वाले को यह महसूस कराना कि वो सुना गया है, समझा गया है और वो सेफ है। क्योंकि जब इंसान सेफ फील करता है तभी वो खुले दिमाग से सोचता है और तभी वो आपकी बात मानने को तैयार होता है। की लेसन 3, इमोशन ग्रेटर देन लॉजिक। हमें बचपन से सिखाया गया तर्क करो, फैक्ट से बात करो, लेकिन क्रिस वॉस कहते हैं फीलिंग्स ड्राइव डिसीजंस नॉट लॉजिक। जब आप किसी की इमोशंस को टारगेट करते हैं तभी आप उसका दिल जीतते हैं और डील भी। नेगोशिएशन में आपकी आवाज का अंदाज बहुत कुछ तय करता है। क्रिस वॉस सिखाते हैं कि आपकी टोन काल्म, स्लो और कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, जैसे रात को रेडियो पर कोई डीप वॉइस वाला आरजे बोल रहा हो। क्यों? क्योंकि ये टोन सबकॉन्शियसली सामने वाले को रिलैक्स करती है और रिलैक्स इंसान ही सबसे अच्छे डील्स करता है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब FBI वाला नेगोशिएशन मेरे काम का कैसे? तो सुनिए, जब आप सैलरी नेगोशिएशन करेंगे ये काम आएगा। जब घर में झगड़ा सुलझाना हो ये काम आएगा। जब किसी क्लाइंट को अपनी बात समझानी हो ये काम आएगा। जब किसी दोस्त, रिश्तेदार या पार्टनर से बात करनी हो ये काम आएगा। नेगोशिएशन सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये जिंदगी की हर बात है। चैप्टर 2, बी अ मिरर, हाउ टू क्विकली बिल्ड ट्रस्ट एंड कनेक्शन। क्या आप कभी किसी से बात करते करते ये महसूस करते हैं कि वो आपकी बात को पूरी तरह अनदेखा कर रहा है, या फिर सामने वाला आपकी बात सुन तो रहा है लेकिन मानने को तैयार नहीं? क्रिस वॉस कहते हैं लोग उन्हीं पर भरोसा करते हैं जो उनके जैसे लगते हैं, और इसके लिए आपको कोई जादू नहीं बल्कि एक सीक्रेट टेक्निक चाहिए, मिररिंग। यह एक ऐसा नेगोशिएशन वेपन है जिससे आप सामने वाले से फौरन ट्रस्ट बना सकते हैं, चाहे वो क्लाइंट हो, बच्चा हो या कोई अपराधी। क्रिस वॉस इस अध्याय में एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी बताते हैं जिसका नाम है मिररिंग, यानी सामने वाले की बातों को उसकी ही भाषा में दोहराना। सुनने में यह सिंपल लग सकता है लेकिन इसका असर गहरा है। मिररिंग क्या है? मिररिंग का मतलब है सामने वाले की आखिरी 2-3 शब्दों को दोहराना, बिल्कुल उसी टोन में, बिना जजमेंट के। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कहे मुझे लगता है ये डील हमारे बजट से बाहर है, तो आप कह सकते हैं बजट से बाहर है। बस इतना ही कहने से सामने वाला नेचुरली अपनी बात को और गहराई से एक्सप्लेन करता है और वहीं से कनेक्शन बनता है। क्यों काम करता है मिररिंग? क्रिस बताते हैं कि जब आप सामने वाले के शब्दों को दोहराते हैं तो उसका सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट हो जाता है और उसे लगता है कि ये इंसान मुझे समझ रहा है। इससे उसकी डिफेंसिव वॉल्स धीरे धीरे टूटने लगती हैं, ट्रस्ट बनता है, ईगो शांत होता है, सामने वाला खुलने लगता है। एग्जाम्पल, क्रिस ने एक बार एक बैंक रॉबर से बात करते हुए सिर्फ मिररिंग टेक्निक से ही 6 घंटों की बातचीत को आगे बढ़ाया। वो न सवाल पूछ रहे थे, न सलाह दे रहे थे, बस सामने वाले की बात रिपीट कर रहे थे। एग्जाम्पल, रॉबर, हम बाहर नहीं आएंगे। क्रिस, बाहर नहीं आएंगे? रॉबर, हां, क्योंकि अगर हम आए तो हमें गोली मार दी जाएगी। क्रिस, गोली मार दी जाएगी? रॉबर, हां, जब पिछले साल XYZ केस हुआ था और इसी तरह वो व्यक्ति खुलता चला गया और अंत में बिना हिंसा के सरेंडर कर गया। मान लीजिए आपका बच्चा कहता है मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। अब आप जवाब देते हैं स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हो, तो बच्चा गुस्से में आ सकता है। लेकिन अगर आप कहें स्कूल नहीं जाना चाहते, तो बच्चा बोलेगा हां, क्योंकि मेरा दोस्त आज नहीं आ रहा और मुझे अकेला फील होता है। अब आपको असली रीजन मिल गया और आप कामली उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। मिररिंग का मकसद सामने वाले को पुश करना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे पुल करके उसकी थिंकिंग को ओपन करना है। क्रिस कहते हैं निगोशिएशन में साइलेंस भी एक पावरफुल टूल है। मिररिंग के बाद अगर आप 3 से 4 सेकंड चुप रहते हैं तो सामने वाला खुद बोलना शुरू कर देता है। क्यों जरूरी है आपके लिए मिररिंग? क्या आप किसी इंटरव्यू में अपनी बात सही से रखना चाहते हैं? क्या आप किसी क्लाइंट या बॉस से डील करना चाहते हैं? क्या आप अपने रिश्तों में समझदारी बढ़ाना चाहते हैं? तो मिररिंग आपके लिए एक सुपर पावर है, क्रिस वॉस कहते हैं।
आपको एक्सपर्ट नेगोशिएटर बनने के लिए लाउड या एग्रेसिव बनने की जरूरत नहीं। बस चुपचाप सामने वाले को महसूस कराएं कि आप उसके साथ हैं, उसके खिलाफ नहीं। चैप्टर 3, डोंट फील देयर पेन, लेबल इट। मान लीजिए आपके सामने एक गुस्साया हुआ ग्राहक है या फिर आपका पार्टनर है जो कुछ बोल नहीं रहा लेकिन अंदर ही अंदर परेशान है। अब अगर आप कहें मैं समझ सकता हूं सो दो तो शायद सामने वाला और चिढ़ जाए। पर अगर आप कहें लगता है आप थोड़ा नाराज हैं या लगता है आपको यह थोड़ा अनफेयर लगा, तो जादू हो जाता है। यही है लेबलिंग। क्रिस वोस की नेगोशिएशन की तीसरी सुपर टेक्निक जो कहती है दूसरों की फीलिंग्स महसूस मत करो, उन्हें नाम दो। क्यों? क्योंकि नाम देने से फीलिंग्स टेम होती हैं। क्रिस बताते हैं कि इंसान के इमोशंस अक्सर शब्दों में नहीं आते, लेकिन वो हर इंटरेक्शन में होते हैं। गुस्सा, डर, दुख, चिंता, ये सब डील को तोड़ सकते हैं अगर उन्हें हैंडल ना किया जाए। और इन इमोशंस को कंट्रोल करने का सबसे ताकतवर तरीका है लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब है सामने वाले की भावना को आप पहचानते हैं और उसके लिए एक नाम देते हैं बिना उसे जज किए। यह ऐसा है जैसे आप सामने वाले को कहें, लगता है आप थोड़ा चिंतित हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप थोड़ा नाखुश हैं, मुझे लग रहा है कि आपको लगता है यह आपके खिलाफ हो रहा है। बस इतना कहने से सामने वाला बोल पड़ता है, हां बिल्कुल, यही तो मैं महसूस कर रहा था। और यही वो पल होता है जब सामने वाला रिलैक्स होता है और आप उसके भरोसेमंद बन जाते हैं। जब आप किसी इमोशन को लेबल करते हैं तो सामने वाला खुद को समझा हुआ महसूस करता है। मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं एक्नॉलेज टू डिफ्यूज, यानी जब आप भावना को पहचान लेते हैं तो उसका असर कम हो जाता है। इमोशंस को इग्नोर करना नहीं, नाम देना ही उनका इलाज है। लेबलिंग कैसे करें? 1. इट सीम्स लाइक, ऐसा लग रहा है जैसे आप थोड़े चिंतित हैं। 2. इट साउंड्स लाइक, लगता है आपको ये थोड़ा गलत फहमी वाला लग रहा है। 3. इट लुक्स लाइक, ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हैं। याद रखें, आपको सवाल नहीं पूछना है, क्या आप गुस्से में हैं? यह गलत तरीका है। लगता है आप गुस्से में हैं, यह सही तरीका है। क्यों? क्योंकि सवाल जजमेंट लगता है। लेबलिंग एक जेंटल ऑब्जर्वेशन है। क्रिस बताते हैं एक हाई स्टेक हॉस्टेज सिचुएशन का किस्सा जहां एक किडनैपर बार बार गुस्से में बोल रहा था कि कोई मेरी नहीं सुन रहा, तुम सब मुझे मारने वाले हो। क्रिस ने सिर्फ एक चीज कही, ऐसा लग रहा है जैसे आपको भरोसा नहीं कि हम आपकी बात सुन रहे हैं। बस इतना कहने से किडनैपर चुप हो गया और 5 मिनट बाद सॉफ्ट टोन में बोलना शुरू किया। डील हो गई। आपके लिए क्यों जरूरी है लेबलिंग? जब आप किसी परेशान दोस्त से बात करें, जब आप टीम में किसी फ्रस्ट्रेट कर्मचारी को समझाएं, जब घर में रिश्तों में टकराव हो, लेबलिंग विल चेंज द गेम। सामने वाले को यह नहीं चाहिए कि आप सॉल्यूशन दें, उसे चाहिए कि आप उसकी भावना को समझें और नाम दें। तो दोस्तों, यह था चैप्टर 3, जहां क्रिस वॉस ने सिखाया कि एम्पैथी का असली पावर तब एक्टिवेट होता है जब आप इमोशन को पहचानते हैं और बोलते हैं। चैप्टर 4, सावधान। क्या हां मास्टर नहीं? क्या आप मुझसे सहमत हैं? क्या आप ये डील करना चाहते हैं? क्या आप हां कहेंगे? अब तक हमें यही सिखाया गया है कि हां सबसे पॉजिटिव जवाब होता है, लेकिन क्रिस वॉस कहते हैं नेगोशिएशन में यस से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। सामने वाला अगर बार बार हां कह रहा है तो सावधान हो जाइए। शायद वो बस आपको टाल रहा है या आपकी बात को खत्म करना चाहता है। इसीलिए असली मास्टर वही होता है जो नो से नेगोशिएशन शुरू करता है। यस भूल जाइए, नो को अपनाइए। क्रिस वॉस इस चैप्टर में बताते हैं कि नेगोशिएशन में लोग यस को लेकर झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है या वो दबाव में होते हैं। यस के 3 प्रकार होते हैं। 1. काउंटरफिट यस, जब सामने वाला हां कहता है पर उसका मतलब नहीं है। 2. कॉन्फर्मेशन यस, बस सुनने में अच्छा लगता है, कोई कमिटमेंट नहीं। 3. कमिटमेंट यस, असली हां, पर यह बहुत रेयर होता है।
यानी जब तक कोई मजबूती से कमिटमेंट यस नहीं कहता, तब तक हर यस पे शक करना चाहिए। नो क्यों जरूरी है निगोशिएशन में? क्रिस कहते हैं, नो एक सुरक्षा कवच है। जब लोग नो कहते हैं तो उन्हें कंट्रोल का एहसास होता है, और जब इंसान कंट्रोल में होता है तभी वो सही डिसीजन ले पाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से कहें, क्या आप इस डील को अभी साइन करेंगे? सामने वाला दबाव महसूस करेगा। लेकिन अगर आप कहें, क्या आप इस डील को अभी साइन नहीं करना चाहते? अब उसे फ्रीडम महसूस होती है। और जब इंसान सेफ महसूस करता है तो वो आपके साथ बातचीत में गहराई से जुड़ता है। क्रिस वॉस हमें सिखाते हैं कि निगोशिएशन की शुरुआत ऐसे सवालों से करें जिनका जवाब नहीं हो। एग्जाम्पल्स, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? क्या आप मुझसे बात नहीं करना चाहेंगे? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आपको लगता है मैं गलत हूं? क्या आप ये सेवा लेना चाहेंगे? क्या ये आपके लिए सही नहीं होगा? जैसे ही सामने वाला नहीं कहता है, वो रिलैक्स करता है। अब उसके और आपके बीच ट्रस्ट की दीवार खड़ी हो जाती है। क्रिस एक केस का जिक्र करते हैं जहां एक किडनैपर बार बार हां कह रहा था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। क्रिस ने सवाल को बदला और पूछा, क्या आप नहीं चाहते कि हम इसे शांतिपूर्वक सुलझाएं? किडनैपर ने तुरंत कहा, नहीं, मैं चाहता हूं कि सब शांति से हो। और वहीं से बातचीत का असली मोड़ आया, यानी नो ने रास्ता खोला, यस ने नहीं। आपके लिए क्यों जरूरी है ये स्किल? आज के दौर में क्लाइंट को डील करवानी हो, बच्चों से समझदारी की बात करनी हो, किसी संबंध में स्पष्ट बात करनी हो, इंटरव्यू या मीटिंग में ट्रस्ट बिल्ड करना हो, तो यस के पीछे मत भागिए, नो को शुरुआत बनाइए। क्रिस कहते हैं, जब लोग नो कहते हैं तब असली बातचीत शुरू होती है, और आप तभी मास्टर नेगोशिएटर बनते हैं जब आप किसी के नो से डरते नहीं, बल्कि उसे इनवाइट करते हैं। चैप्टर 5, ट्रिगर द 2 words that immediately transform any negotiation. That's right. सोचिए, आप किसी से अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो सिर्फ सिर हिला रहा है, हम सही है, ठीक है, पर फिर अचानक वो कहता है, बिल्कुल, यही तो मैं कहना चाहता था। That's right. बस वहीं पर डील हो गई। क्रिस वॉस कहते हैं, निगोशिएशन में दैट्स राइट 2 सबसे ताकतवर शब्द हैं। ये वो पल है जब सामने वाला मान लेता है कि आप उसकी भावनाओं और सोच को पूरी तरह समझ चुके हैं, और जब सामने वाला ये मानता है, वो आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इस चैप्टर में क्रिस वॉस हमें सिखाते हैं कि नेगोशिएशन में जीत तब मिलती है जब सामने वाला ये नहीं कहे कि यूर राइट, बल्कि कहे दैट्स राइट। क्यों? क्योंकि आपकी बात सही है अक्सर लोगों को चुप कराने के लिए बोला जाता है। वो पोलाइट होता है पर अग्रीमेंट नहीं, पर वही सही है दिल से आता है और वहां से डील बनती है। जब कोई कहता है दैट्स राइट, तो वो ये मान रहा है कि आपने उसे सुना है, आपने उसे समझा है, आपने उसकी सोच को सही से दोहराया है, और यहीं से इमोशनल अलाइनमेंट शुरू होता है जो हर निगोशिएशन की नींव है। क्रिस बताते हैं, इसके लिए आपको टैक्टिकल एम्पैथी और लेबलिंग को कंबाइन करना होता है। पहले सामने वाले की बात ध्यान से सुनिए, फिर उसकी भावना को पहचानिए, और फिर उसकी पूरी बात को उसके ही नजरिए से समराइज कीजिए। एग्जाम्पल, तो आप कह रहे हैं कि आपने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी आपको क्रेडिट नहीं मिला, और आपको लग रहा है कि इस कंपनी में आपकी कद्र नहीं हो रही। अगर सामने वाला कहता है हां वह सही है, तो समझिए नेगोशिएशन आपके फेवर में जा चुका है। एग्जाम्पल, क्रिस एक किडनैपिंग केस में शामिल थे। बातचीत के दौरान उन्होंने सामने वाले अपराधी की मानसिक स्थिति को पूरी तरह समझा, फिर उसकी पूरी भावना को समराइज किया। तो आप कह रहे हैं कि सिस्टम ने आपको बार बार धोखा दिया, आपने मदद मांगी पर किसी ने नहीं सुनी, और अब आपको लग रहा है कि यह ही एक रास्ता बचा है। अपराधी ने गहरी सांस लेकर कहा दैट्स राइट, और वहीं से बातचीत ने नया मोड़ लिया। उस एक दैट्स राइट ने नेगोशिएशन को शांति से खत्म किया। क्रिस वॉस साफ कहते हैं, जब कोई आपको कहे यूर राइट, तो सतर्क हो जाइए,
क्योंकि वो आपको खुश करने के लिए ये कह रहा है, ना कि मानने के लिए। दैट्स राइट तब आता है जब सामने वाला इमोशनली, मेंटली और लॉजिकली आपसे जुड़ जाता है। यही असली जीत है। प्रैक्टिकल लाइफ यूज कहां कहां काम आएगा। इंटरव्यू में जब आप रिक्रूटर को उसकी कंपनी की वैल्यूज गिना के कहते हैं, तो आप चाहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो ग्रोथ ओरिएंटेड हो, लॉयल हो और जल्दी सीख सके। और वो कहता है, दैट्स राइट, आग इंटरव्यू आपका। जब पार्टनर या दोस्त से रिलेशनशिप में बात हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अनसुना कर देता हूं और तुम्हें सपोर्ट नहीं मिलता, और वो बोले, दैट्स राइट। अब हीलिंग शुरू, क्लाइंट को समझाना हो, तो आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और रिटर्न्स भी स्टेडी हों, बिना रिस्क के। और जवाब आए, दैट्स राइट, डील फाइनल। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 5, जहां आपने सीखा कि दैट्स राइट दो शब्द नहीं, नेगोशिएशन की मंजिल है। अगर आप ये एक स्किल सीख लें, तो किसी भी बातचीत में पावर आपके हाथ में होगी, बिना जोर लगाए, बिना बहस किए, सिर्फ समझदारी और एम्पैथी से। चैप्टर 6, बेंड द रियलिटी। क्या हो अगर आप किसी को ना कहने पर मजबूर किए बिना उसकी सोच ही ऐसी दिशा में मोड़ दें जहां उसे आपकी बात सबसे सही लगे। कोई दबाव नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, फिर भी डील आपकी मर्जी से फाइनल। क्रिस वॉस इस चैप्टर में बताते हैं, नेगोशिएशन में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो दूसरे की रियलिटी को उसकी ही लैंग्वेज में मोड़ देता है। इस वीडियो में आप सीखेंगे 3 माइंड हैकिंग टेक्निक्स जो किसी भी डील को आपकी तरफ झुका सकती हैं, बिल्कुल चुपचाप लेकिन पूरे असर के साथ। क्रिस कहते हैं, नेगोशिएशन इज नॉट अबाउट कन्विंसिंग, इट्स अबाउट शेपिंग परसेप्शन। यानी सामने वाले की परसेप्शन को बदल दो तो रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा। अब सवाल यह है, कैसे? टेक्निक 1, एंकर देयर इमोशंस, एंकर इफेक्ट। नेगोशिएशन में आप जो पहला नंबर या आइडिया देते हैं, वही सामने वाले के दिमाग में एंकर बन जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप बोलें, मुझे लगता है इस काम की कीमत 50,000 रुपए है, तो सामने वाला इसी फिगर के आसपास नेगोशिएशन शुरू करेगा। लेकिन अगर आप पहले ही कह दें, मैं ऐसे प्रोजेक्ट पर 80,000 से कम नहीं करता, अब आपका एंकर हाई सेट हो गया है और 50,000 उसे सस्ता लगेगा। एंकर हमेशा बोल्ड होना चाहिए ताकि आप उसे नीचे लाकर भी जीत सकें। टेक्निक 2, यूज लॉस अवर्जन। डर बिकता है फायदे से ज्यादा। क्रिस कहते हैं, लोगों को कुछ खोने का डर कुछ पाने की खुशी से कई गुना ज्यादा असर करता है। इसका मतलब, अगर आप किसी को यह बताएं कि अगर आपने आज ये फैसला नहीं लिया तो शायद आपको आने वाले 6 महीनों तक अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो उसका असर ज्यादा होगा बनिस्बत। अगर आप ये करें तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसे कहते हैं लॉस अवर्जन फ्रेम। सामने वाले को उसकी ही सोच से डर का इस्तेमाल करके सही निर्णय की तरफ मोड़ना। टेक्निक 3, यूज द वर्ड फेयर। सबसे इमोशनली लोडेड वर्ड नेगोशिएशन में। अगर आप किसी भी पॉइंट पर कह दें, मुझे तो बस एक फेयर डील चाहिए, तो सामने वाला तुरंत सोचने लगता है, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। क्रिस कहते हैं, फेयर शब्द लोगों की नैतिकता को एक्टिवेट करता है। एग्जाम्पल, FBI केस में जब नेगोशिएटर ने कहा, हमें बस फेयर ट्रीटमेंट चाहिए, आपके भी लोग सलामत रहें, हमारे भी, तो दूसरी तरफ से तुरंत काम रिस्पॉन्स आया, ठीक है बात करते हैं। बस इतना कहने से माहौल ही बदल गया। सामने वाला अपनी जिंदगी, सोच और डर के फिल्टर से चीजों को देखता है। नेगोशिएशन में आपको फैक्ट से नहीं, बल्कि उस इंसान के इमोशनल फिल्टर्स से खेलना होता है। प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल आपकी जिंदगी में कैसे काम आएगा? फ्रीलांसिंग या बिजनेस में प्राइस सेट करना हो, हाई एंकर लगाइए और फेयर डील शब्द का इस्तेमाल कीजिए। रिश्तों में किसी से अपनी बात मनवानी हो, मुझे बस लगता है कि हमें दोनों के लिए फेयर तरीका निकालना चाहिए। ऑफिस में लीव या रेज मांगनी हो, पहले लॉस फ्रेम बनाइए। अगर मैं रिचार्ज ना हो पाया तो परफॉर्मेंस भी ड्रॉप हो सकती है। बस सामने वाला आपकी बात खुद की लगेगी और यही नेगोशिएशन में जादू हो जाता है। तो दोस्तों,
ये था चैप्टर 6, जहां क्रिस वॉस ने हमें सिखाया कि नेगोशिएशन में तर्क नहीं, परसेप्शन को मोड़ना होता है। आप जीतते नहीं, सामने वाला खुद को आपकी जीत का हिस्सा समझता है। चैप्टर 7, क्रिएट द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। क्या आपने कभी सोचा है कि सामने वाला आपकी बात माने, लेकिन उसे लगे कि यह फैसला उसी का है? यही है नेगोशिएशन की सबसे खतरनाक चाल। कंट्रोल दो, लेकिन इनविजिबल कंट्रोल अपने पास रखो। क्रिस वॉस इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे एफबीआई के सबसे तनावपूर्ण होस्टेज सिचुएशन में भी उन्होंने सामने वाले को बॉस जैसा फील करवाया, लेकिन गेम उनकी टर्म्स पर चला। इस ऑडियो बुक में जानिए वो किलर टेक्निक्स जिनसे आप दूसरों के दिमाग को इस तरह गाइड कर सकते हैं कि उन्हें लगे फैसला उनका है, लेकिन जीत आपकी होती है। क्रिस कहते हैं, नेगोशिएशन में सबसे बड़ी गलती होती है सामने वाले को पुश करना, क्योंकि इंसान अपने कंट्रोल में रहना चाहता है। अगर उसे लगे कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है तो वो बिना वजह ना कह देगा, भले ही बात सही हो। इसलिए आपको चाहिए इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, मतलब सामने वाला सोचे कि डिसीजन उसी का है पर आप ही गेम चला रहे हों। टेक्निक 1, सेट किए गए सवाल जो सामने वाले को सोचना सिखाते हैं। क्रिस कहते हैं, आपको आदेश नहीं देने, सवाल पूछने हैं, ऐसे सवाल जिनसे सामने वाला खुद ही उस रास्ते पर चलने लगे जो आप चाहते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चंस, मैं इसे कैसे पूरा कर सकता हूं जबकि आपके पास समय बहुत कम है? आप चाहते हैं कि यह काम बिना कॉम्प्रोमाइज के हो, क्या आप कोई तरीका सुझाएंगे? ये सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं और वो आपको गाइड करता है, लेकिन इन रियलिटी आप ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। टेक्निक 2, हाउ और व्हाट सवालों की ताकत। क्रिस के मुताबिक हाउ एंड व्हाट क्वेश्चंस से सामने वाला रेजिस्टेंस छोड़ देता है, क्योंकि ये सवाल आदेश नहीं देते बल्कि सामने वाले से सॉल्यूशन मांगते हैं। हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड इन अ वे दैट वर्क्स फॉर बोथ? ऐसे सवाल सोचने की जिम्मेदारी सामने वाले पर डालते हैं। उसे लगने लगता है कि वो लीडर है, लेकिन असल में आप उसका डायरेक्शन तय कर रहे होते हैं। टेक्निक 3, कंट्रोल देने का नाटक, ईगो को शांत करने की कला। क्रिस कहते हैं, लोग ईगो के गुलाम होते हैं। अगर आप उन्हें महसूस करवा दें कि वो पावरफुल हैं, तो वो आपकी बात ज्यादा सुनेंगे। अपराधी बार बार डिमांड कर रहा था, नेगोशिएटर ने सवाल किया, आप चाहते हैं कि सब कुछ आपकी कंडीशंस पर हो, तो आप क्या सोचते हैं, हमें क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए? अपराधी चुप हो गया। फिर उसने खुद सॉफ्ट जवाब दिया, ठीक है, आप बताइए क्या करना है, क्योंकि उसे लगा कंट्रोल मेरे पास है। लेकिन रियलिटी में वो क्रिस की गेम में फंस चुका था। साइकोलॉजी बिहाइंड इट, क्यों काम करता है ये तरीका? रीजन, इंसान स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता का भूखा है। उसे मजबूर मत करो, उसे रास्ता दो ताकि वो खुद उस ओर चल पड़े जो आप चाहते हो। जब आप आदेश देते हो वो रिबेल करता है, जब आप सवाल पूछते हो वो सोचता है, और जब वो सोचता है आप गेम जीतते हो। प्रैक्टिकल लाइफ यूज कैसे काम आएगा ये आपकी जिंदगी में? क्लाइंट से काम निकलवाना है, पूछिए कैसे देखते हैं कि यह आपके समय सार के अनुसार है। अब वो खुद टाइम सेट करेगा और आप उसी रास्ते पर चलोगे जो उसने खुद बताया। फैमिली में किसी को कन्विंस करना है, कहिए व्हाट्स द बेस्ट वे फॉर अस टू हैंडल दिस टुगेदर। जॉब इंटरव्यू में ट्रिकी सवाल आया, पूछिए हाउ वुड यू लाइक समवन टू अप्रोच सच चैलेंजेस इन योर कंपनी। अब इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप थॉटफुल हैं, जबकि आप ही उसके सोचने का तरीका सेट कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 7, जहां क्रिस वॉस ने सिखाया कि सामने वाले को डिसीजन मेकर बनाओ, लेकिन इनविजिबल स्ट्रिंग्स आप खींचते रहो। नेगोशिएशन में जीतने का मतलब यह नहीं कि आप जोर से बोलें, बल्कि इतना सॉफ्टली बोलें कि सामने वाला आपकी ही बात को अपना फैसला समझे। चैप्टर 8, गारंटी एग्जीक्यूशन। सोचिए, आपने एक तगड़ी नेगोशिएशन जीत ली, सामने वाला हां भी बोल गया, लेकिन हफ्तों बाद भी कुछ नहीं हुआ। डील हुई थी पर पूरी नहीं हुई।
यही होती है नेगोशिएशन की सबसे बड़ी गड़बड़, जब आप सिर्फ हां सुनकर खुश हो जाते हैं और सामने वाला उसे निभाने का इरादा ही नहीं रखता। लेकिन क्रिस वोस कहते हैं, हां कुछ भी नहीं है बिना कि कैसे। मतलब हां तब तक बेमतलब है जब तक सामने वाला बताता नहीं कि उसे पूरा कैसे करेगा। आज हम सीखेंगे वो माइंड ब्लोइंग टैक्टिक्स जो सामने वाले से सिर्फ वादे नहीं, एक्शन भी करवाते हैं। क्रिस कहते हैं, निगोशिएशन में असली जीत तब होती है जब डील सिर्फ साइन ना हो, बल्कि सामने वाला उसे निभाए भी। और इसके लिए जरूरी है एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी। सामने वाले से हां सुनना काफी नहीं, क्योंकि कई बार लोग हां कह देते हैं बस झंझट से बचने के लिए। इसलिए हमें चाहिए कमिटमेंट की गारंटी। टेक्निक 1, कैलिब्रेटेड हाउ क्वेश्चंस, वादे को एक्शन में बदलने वाली चाल। क्रिस कहते हैं, अगर सामने वाला हां कहे तो तुरंत पूछिए, हाउ विल यू डू दैट? एग्जाम्पल, आप बोले, ठीक है, आप इस डील को अप्रूव कर रहे हैं। अब पूछिए, कैसे हम सुनिश्चित करें कि यह अगले शुक्रवार तक पूरा हो जाए? अब वो सोचेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और प्लानिंग करेगा। साइकोलॉजी, जब इंसान खुद प्लान करता है तो उसकी कमिटमेंट बढ़ जाती है। टेक्निक 2, 3 टाइम्स यस, हां को पक्का करने की चालाकी। क्रिस बताते हैं कि अगर सामने वाला एक बार हां बोले तो वो फॉर्मल होता है, लेकिन अगर 3 बार अलग अलग तरीकों से हां निकलवाते हैं तो उसे निभाने की संभावना 70% बढ़ जाती है। स्टेप 1, वर्बल यस। स्टेप 2, एक्शन ओरिएंटेड यस, जैसे ठीक है तो आप मेल कर देंगे। स्टेप 3, कॉन्फर्मेशन यस, जैसे तो आपने कहा है कि शुक्रवार तक मेल भेज देंगे, सही? अब उसने पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह से कमिटमेंट दे दी है, मतलब बच नहीं सकता। टेक्निक 3, डेडलाइंस और ट्रिगर्स, टाइम बाउंड बनाओ। क्रिस कहते हैं, कोई डेडलाइन और कोई अर्जेंसी। अगर आपने सामने वाले को समय नहीं दिया तो एक्शन कभी नहीं होगा। एग्जाम्पल, ग्रेट, सो व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप एंड बाय व्हेन विल इट हैपन? अब वो खुद टाइम बोलेगा और आपने एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर सेट कर दिया। डेडलाइन न सिर्फ सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है, बल्कि दिमाग में अर्जेंसी भी भर देती है। टेक्निक 4, 3 का नियम का उपयोग करें। सिर्फ सवाल नहीं, सुनने की कला भी चाहिए। क्रिस बार बार कहते हैं, डोंट जस्ट हियर यस, हियर हाउ एंड व्हाई बिहाइंड द यस। एग्जाम्पल, डायलॉग, नेगोशिएटर, सो यू अग्री विद द प्रपोजल? क्लाइंट, यस। नेगोशिएटर, ओके, हाउ डू वी टेक द नेक्स्ट स्टेप? क्लाइंट, I'll send approval by mail. Negotiator, perfect. Just to confirm, you'll email it by Thursday evening? अब आपने न सिर्फ वर्बल कॉन्फर्मेशन लिया, बल्कि एक्शन और टाइम दोनों लॉक कर लिए। लाइफ में कैसे काम आएगा ये? फ्रीलांसिंग करते हो? क्लाइंट बोले, हां मैं पे कर दूंगा। तो पूछो, हाउ सून विल दैट हैपन? और शुड आई सेंड अ पेमेंट रिमाइंडर ऑन व्हाट्सएप? रिलेशनशिप में बात बनी है? पूछो, सो व्हेन डू वी प्लान द नेक्स्ट स्टेप टुगेदर? किसी से फेवर चाहिए? आई नो यूर ओके विद इट, हाउ वुड यू लाइक टू स्टार्ट? अब आपके रिश्ते, डील्स और कॉन्वर्सेशंस सिर्फ बातचीत नहीं, एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी बन जाती है। चैप्टर 9, बार्गेन हार्ड। इमेजिन करिए, आपने बड़ी मेहनत से डील तय की, सब कुछ ऑलमोस्ट फाइनल है, लेकिन अब सामने वाला कहता है, थोड़ा और कम करो वरना छोड़ दो। आप हक्के बक्के रह जाते हो, तो क्या आप हार मान लोगे? नहीं, क्योंकि आज हम सीखेंगे नेगोशिएशन की आखिरी जंग, बार्गेनिंग। क्रिस वॉस बताते हैं कि हर इंसान एक नेगोशिएटर टाइप होता है, और अगर आपने उसे पहचान लिया तो सामने वाला आपकी पाल्म पर नेगोशिएशन साइन करेगा। क्रिस वॉस कहते हैं, नेगोशिएशन में बार्गेन करना कोई लड़ाई नहीं, ये एक गेम ऑफ साइकोलॉजी है, और इस गेम में 3 खिलाड़ी होते हैं। टाइप 1, द असर्टिव, मैं बॉस हूं। ये लोग डायरेक्ट, कॉन्फिडेंट और अग्रेसिव होते हैं। उन्हें लगता है नेगोशिएशन जीतना ही सब कुछ है। वो कहते हैं, टेक इट और लीव इट। डील करने का तरीका, उन्हें रिस्पेक्ट देना सीखो, अपनी बात कामली रखो पर पीछे मत हटो, थोड़ा डिले करो
ताकि उनका टेम्पर कूल हो। एग्जाम्पल डायलॉग, असर्टिव, मुझे अब भी फाइनल प्राइस बताओ। यू, बिल्कुल, लेकिन इससे पहले क्या आप चाहते हैं कि हम बेस्ट सॉल्यूशन निकालें जो दोनों के लिए परफेक्ट हो? अब आपने पेस स्लो की और कंट्रोल अपने हाथ में लिया। टाइप 2, द एनालिस्ट, फैक्ट्स एंड डेटा प्लीज। ये लोग शांत होते हैं, लॉजिकल होते हैं और हर बात का प्रूफ मांगते हैं। उनका बिलीफ, अगर लॉजिक फिट बैठ गया तो डील पक्की। डील करने का तरीका, पेशेंस रखो, इन्हें सोचने दो, नंबर्स और फैक्ट्स दो, इमोशनल बात कम करो, डेटा ज्यादा दिखाओ। एग्जाम्पल डायलॉग, यू, हमने पिछले 3 महीने में 97% क्लाइंट सेटिस्फैक्शन रेट मेंटेन किया है। मैं चाहता हूं आप उसे खुद रिव्यू करें। अब उन्होंने ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। टाइप 3, द अकोमोडेटर, आई जस्ट वॉन्ट अस टू गेट अलॉन्ग। ये लोग फ्रेंडली होते हैं, किसी को दुखी नहीं करना चाहते। इनके लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होती है, डील से भी ज्यादा। डील करने का तरीका, ट्रस्ट बिल्ड करो, रिलेशनशिप ग्रो करने में वक्त दो। अक्सर ये हां जल्दी बोल देते हैं, पर बाद में पीछे हट सकते हैं। एग्जाम्पल, यू, मुझे आपकी चिंता समझ आती है। चलिए साथ में बैठकर ऐसा सॉल्यूशन निकालते हैं जिससे आपको भी अच्छा लगे। अब आपने उन्हें कंफर्ट जोन में ला दिया, चाहे सामने वाला कोई भी टाइप हो। मिरर, उनकी बात रिपीट करो, वो खुद को समझा हुआ महसूस करेंगे। लेबल, उनके इमोशंस को नाम दो। इट सीम्स लाइक यू आर अ बिट कॉशियस अबाउट द प्राइसिंग। कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जो कंट्रोल आपके हाथ में रखें। हाउ डू यू सी दिस वर्किंग बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस? रिजल्ट, अब कंट्रोल उनके पास नहीं, आपके पास है। रियल लाइफ में कैसे बार्गेन करें? फ्रीलांसर हो, क्लाइंट बोले बहुत महंगा है, आप बोले आपका बजट क्या है जिससे हम कुछ स्मार्ट ऑन ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकें। शॉप में हो, सेलर बोले सर लास्ट प्राइस, आप बोले मुझे समझाएं कि इस प्राइस में क्या खास वैल्यू है। रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है, यूज कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस। हाउ डू यू थिंक वी कैन मूव अहेड पीसफुली? अब आप इमोशनल नहीं, टैक्टिकल बन चुके हो। तो दोस्तों, नेगोशिएशन की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य यही है। हर कोई बार्गेन करता है, लेकिन जीतता वही है जो सामने वाले के मन को पढ़ ले। क्रिस वॉस ने हमें सिखाया कि अगर आप सामने वाले का नेगोशिएशन स्टाइल समझ लें, तो आप हर डील में सिर्फ प्राइस नहीं, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और आउटकम भी जीतते हो। तो दोस्तों, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस हमें सिर्फ नेगोशिएशन नहीं सिखाता, ये हमें इंसान की साइकोलॉजी, इमोशंस और कम्युनिकेशन की गहराई समझाता है। क्रिस वॉस ये कहते हैं, नेगोशिएशन न है एक बैटल, यह एक प्रक्रिया है खोज की। यानी बातचीत का मकसद जीतना नहीं, सामने वाले को समझना है। जब आप एम्पैथी दिखाते हैं, एक्टिव लिसनिंग करते हैं और सही सवाल पूछते हैं, तो सामने वाला खुद ब खुद आपके साथ चलने लगता है। मिररिंग, लेबलिंग, टैक्टिकल एम्पैथी, नो से हां तक का सफर, ये सारी टेक्निक्स न सिर्फ डील्स के लिए हैं, बल्कि रिश्तों, करियर और रोजमर्रा की जिंदगी में भी गेम चेंजर बन सकती हैं। अब सवाल यह है, आप अपनी अगली नेगोशिएशन में क्या करेंगे? क्या आप भी जल्दबाजी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, या क्रिस वॉस की तरह शांति से और चतुराई से सौदा करेंगे? याद रखिए, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस का मतलब है कि जब आपकी बात सही हो, जब आपकी वैल्यू क्लियर हो, तो अपने स्टैंडर्ड से समझौता मत करो, क्योंकि कभी कभी आधी जीत पूरी हार होती है। इस किताब की असली ताकत नेगोशिएशन टेक्निक्स में नहीं है, बल्कि माइंडसेट में है। एक ऐसा माइंडसेट जो आपको डर से नहीं, समझदारी से फैसले लेने सिखाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार जब आप किसी से नेगोशिएशन करें, चाहे बॉस से सैलरी की बात हो, रिश्ते में कम्युनिकेशन हो या किसी डील की बार्गेन, क्रिस वॉस की ये बातें याद रखें, क्योंकि जब आप अपने शब्दों से खेलना सीख जाते हैं तो दुनिया आपकी शतरंज बन जाती है। मिलते हैं अगली किताब की गहराई में,
तब तक के लिए बातचीत बातचीत करो, लेकिन समझदारी से। जय हिंद।